दोस्तों नमस्कार। गैम्बलिंग के खेल का एक नियम होता है कि जिस आंकड़े पे, जिस नंबर पे सबसे ज़्यादा दाव लगा है, वो आंकड़ा, वो नंबर कभी भी नहीं निकलता। सिंपल सी बात है, जो इस गेम को चला रहा है, वो खुद का नुकसान नहीं होने देगा। दोस्तों, ऑपरेटर्स इसी तरह से मार्केट के अंदर काम करते हैं। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है राइटर्स का, जिन्होंने ऑप्शन को बेचा है, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो पुट हो। तो कभी भी इस बात को ध्यान में रखिए कि पूरे मार्केट का परसेप्शन, पूरे मार्केट का व्यू अगर बुलिश साइड में ज्यादा झुक रहा हो तो कंसीडर कर लीजिए मार्केट बुलिश नहीं होगा। और मार्केट का ओवरऑल व्यू अगर बियरिश साइड में हो तो मार्केट बियरिश नहीं होगा। राइटर्स का पैसा तभी बनेगा जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स को चौंका देंगे। रिटेल इन्वेस्टर अगर कॉल की तरफ भाग रहा है तो वो मार्केट को स्टेगनेंट करेंगे या फिर नीचे लेके आएंगे, क्योंकि उनका सबसे पैसा ज्यादा बनेगा तब जब आपका प्रीमियम वो खा पाएंगे। तो इस बात को दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमें ऑपरेटर को बीट करना है। मार्केट बहुत इजीली आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट के आज के मोमेंट में अगर हम क्लोजली लुक आफ्टर करते हैं इन सारी बातों को, तो आपको बहुत सी बातें सीखने को भी मिलेगी। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि आज मार्केट में गैप अप होगा और मार्केट का ब्रॉडर जो ट्रेंड है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। और हम ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पीक पे है। तो मार्केट के अंदर अब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए एक ही बात बचती है कि मार्केट को थोड़ा थोड़ा करके एक तो ऊपर लेके जाए या फिर स्टेगनेंट रखे। मार्केट अगर एक ही रेंज में खेलेगा तो उनका पैसा बनेगा, क्योंकि राइटर का पैसा बनता है प्रीमियम डीके से। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए। और ऐसे मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब अपने अपने 10-10 20-20 रुपए लेके जल्दी जल्दी निकलते रहिए। मार्केट जैसे जैसे आपको चांस देगा, बहुत बड़े मूव के लिए मार्केट के अंदर ना रुके। मैंने मेरे दोस्तों को भी आज कहा था कि मार्केट एक पीक पे जाके फिर से नीचे डे एंड में आने की प्रोबेबिलिटी है। उतना ज्यादा नीचे नहीं आया, पर एक लेवल के अंदर ही 43,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी बना रहा। तो अभी कल के लिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होता है। और कल भले ही ट्यूसडे हो, पर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल वेडनेसडे है, परसों के दिन एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी का डेटा भी उसी तरह से सेट होता है। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का जो चार्ट है, इसके ट्रेंड के जो लाइंस है वो मैंने जगह से हिलाए भी नहीं, आप कल का वीडियो देख सकते हो। ये देखिए एग्जैक्टली इस रेंज को 2 बार टच करके ये नीचे आया है और आखिर में 18,118 निफ्टी का क्लोजिंग है। अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आज का जो हाई है, आप कंसिडर कर लीजिए, आज का जो हाई है 18,160, हम उसे 18,160 कंसिडर करते हैं। उसे जब तक डिसाइसिवली ऊपर तोड़ेगा नहीं, निफ्टी के अंदर लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनेगा। मैं सिंपल सी बात कह दूं आपको, तब तक निफ्टी के अंदर लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनेगा। यहां से ऊपर 50 पॉइंट आपको होने देने पड़ेंगे और उसके बाद में डिसाइसिवली ऊपर निकलता है 18,170 के ऊपर, खास करके आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। और ऊपर कितना मूवमेंट या कौन सी लेवल हमें निफ्टी फिर से दिखा सकती है, तो ये लेवल आप कंसिडर करके रख सकते हो दोस्तों। ये देखिए, ये लेवल ये बन सकती है, ठीक है। और वो है 18,200 के आसपास। 18,200, 18,200 का लेवल हमें तभी मिलेगा जब वो डिसाइसिवली 18,170 को क्रॉस करेगा ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे का समझते हैं दोस्तों कि कल नीचे कहां तक जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं इस ट्रेंड लाइन को नीचे ऊपर लेके आता हूं, और देखिए ये मैं एक यहां पे इसे ड्रॉ करता हूं, यहां पे इसे रख देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये लेवल हमें मिलती है 18,075 की, हम इसे 18,070 कंसिडर करते हैं। कल नीचे 18,070 को तोड़ता है तो आपको 18,000 तक का 70 पॉइंट का जो मूव है वो मिल सकता है। 50 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, हम नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चैनल रहेगा कल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप ध्यान में रखिए दोस्तों। जहां तक मैं सोच रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है इसी चैनल के अंदर निफ्टी कल के पूरे दिन में साइडवेज ट्रेड करेगा और प्रीमियम को डीके किया जाएगा, प्रीमियम को खाया जाएगा। ये दो रेंज ऊपर या नीचे अगर तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा ऊपर के लिए, अच्छा खासा नीचे के लिए मूव निफ्टी के अंदर बन सकता है। अब समझते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है।
बैंक निफ्टी का आज का डेटा, ये देखिए ये लाइन भी आप देखते हो एग्जैक्टली। अब ये जो है सपोर्ट लाइन बनेगी कल के लिए, इसे कंसिडर कर लीजिए 42,700 का रेंज। 42,700 को बैंक निफ्टी नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करती है तो 42,500 तक का 150 से 200 पॉइंट का डाउनवर्ड मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा कल के लिए। 42,500 को तोड़ती है डिसाइसिवली तो फिर डायरेक्टली 42,100 200 भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सिंपल सी बात है, आज का जो हाई है उसे ही रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं 43,000 डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो ही मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। और एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, ये लेवल देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हो कल अगर कंसिडर कर लीजिए ये लेवल आती है 42,870 की, कल 42,870 को ऊपर क्रॉस करता है तो एक छोटा ट्रेड बैंक निफ्टी के कॉल के अंदर 43,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा सकता है। मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी 43,000 ऊपर और 42,700 नीचे, इस रेंज के अंदर कल काम करने की प्रोबेबिलिटी है और प्रीमियम को डीके किया जाएगा। इस बात को थोड़ा ठीक से ध्यान में रखिए। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है, तो इस बात को याद रखिए। अगर 42,500 के नीचे डिसाइसिवली चला जाता है तो 200 से 150 पॉइंट के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर कल बन सकता है। जहां तक इन दोनों इंडेक्स के अंदर मैं देख रहा हूं एक साइडवेज मूवमेंट कल के दिन हमें मिल सकती है, और कंसिडर करके कि परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को इसी रेंज में खिलाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों बुलिश अब मैं मार्केट के बारे में उतना नहीं, तो ये कंसिडर ना करें कि एक बहुत ही जबरदस्त बुलिश मूवमेंट हमें मिलेगी, तो उतना ज्यादा आप आपका लिवरेज जो है कॉल में बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर ना रखिए। ये मेरा जस्ट एक ओपिनियन है दोस्तों, ये मेरा स्टडी है, ये कोई ऐसे नहीं है कि आप इसे ही फॉलो करो। आप आपकी सूझबूझ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के ये सारी बातों को ध्यान में लो, पर ये जस्ट मेरा एक स्टडी है। अब चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ, देखते हैं ऑप्शन डेटा हमें क्या कहता है। देखिए निफ्टी के अंदर 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं 18,100 के कॉल में, और 18,200 के कॉल में 2,08,000। अब सिंपल सी बात है, 18,100 से 18,200 ये रेंज बनता है। 18,100 अभी शॉर्ट टर्म के अंदर या नियर टर्म के अंदर हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है, उसको अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो नीचे जा सकता है, और अगर 18,200 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलेगी। मैं ये फिर से कहूं दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा 18,170 उसको क्रॉस करने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो राइटर बैठे हुए हैं ये अपना पोजीशन मार्केट से निकाल देंगे और इनका शॉर्ट कवरिंग एक अप मूव लेके आएगा कल के दिन। अब नीचे की बात अगर करें तो 18,100 दोस्तों ये निफ्टी के लिए अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर 18,100 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है, इसलिए मैंने कहा है 18,070 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो ये लोग रिस्क में आ जाएंगे और अपना पोजीशन काट देंगे। इनका पोजीशन निफ्टी को टुवर्ड्स 18,000 लेके जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा समझते हैं तो बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट करता है ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से 42,500 ये क्रूशियल लेवल बन रहा है दोस्तों। अभी के लिए 43,000 के ऊपर अगर आप देखते हो तो 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट आज एक ही दिन में 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और अगर नीचे की बात करें तो कुछ खास हम अगर देखते हैं यहाँ तो पुट राइटिंग नहीं है। एक लेवल है 42,500, उस लेवल पे पुट राइटिंग है, और 42,800 पे पुट राइटिंग हम यहाँ पे आज के दिन 70,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, इन्हें देख सकते हैं। अब देखिए ये जो ऑप्शन चेन का डेटा आज हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये उतना हम कहते हैं कि उतना रिलायबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो राइटर आज बैठे हैं ये कल के दिन के लिए बैठे हैं। सपोज समझ लीजिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट और निफ्टी एक 30 से 50 पॉइंट ऊपर या नीचे चले जाते हैं, ये दोनों तरफ के लोग मतलब कॉल और पुट
के राइटर्स दोनों कल पैसा घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा मार्केट ओपन होते ही। मतलब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो कल एक 11-12 के बाद में जब पूरा डेटा फिर से एक बार रीअरेंज होगा, तो हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्केट का रुझान क्या है, ट्रेंड क्या है। पर अभी ट्रेंड की बात की जाए तो 43,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके नीचे ही रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए कॉल में ओवर ट्रेडिंग ना करें, पुट को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। 43,000 अगर कर फिर से एक बार टच करता है तो पुट के लिए रेडी रहिए 42,700 के नीचे, 42,500 के नीचे। तो दोस्तों इस तरह से कल का ओवरऑल ट्रेड बनेगा। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये सीरीज, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।